You made this? No, 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 no. We made this. इस कहानी के शुरू होते ही एक आदमी विक्टर फ्रेंकस्टीन घटनास्थल पर आता है। वह एक मेडिकल छात्र है और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। एक रात वह एक सर्कस का दौरा करता है जहां एक अच्छी दिखने वाली लड़की अपना प्रदर्शन दिखा रही है। परफॉर्म करते हुए वह लड़की एक चोटी से नीचे गिर जाती है। नतीजतन उसे एक बड़ी चोट लगती है। इगोर को भी यहां दिखाया गया है जो हंच समर्थित है। पीठ के मुड़ने के कारण वह ठीक से चल नहीं पाता है। उसका इस लड़की के प्रति आकर्षण है। गिरने के कारण उस बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इगोर समझता है उसकी समस्या क्या है, उसकी रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि इगोर को मानव संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हंच समर्थित था। उनकी पीठ मुड़ी हुई थी। इसके ठीक होने के लिए उन्होंने काफी अध्ययन किया है। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वे किसी डॉक्टर से कम नहीं थे। वह एक समय के भीतर उस लड़की को बचा लेता है और वह लड़की अपनी सांस बहाल करती है। यह देखकर विक्टर फ्रेंकस्टीन हैरान रह जाता है। वह इगोर के पास जाता है और पूछता है, तुमने यह कैसे किया? वह बताता है कि मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। विक्टर उससे कहता है, तुम सर्कस में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ आइए, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। रिंगमास्टर भी सब सुनता है। वह उस जगह का मालिक है। वह क्रोधित हो जाता है क्योंकि इगोर उस स्थान को छोड़ना चाहता था। वह उसे पिंजरे में रखता है। वह उसे धमकी देता है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस की हिरासत में दूंगा। तुम मेरे गुलाम हो। आपकी ओर से प्राप्त सभी मानव ज्ञान चोरी की किताबों से है और पुलिस आपको गिरफ्तार करने में देर नहीं लगेगी। कुछ समय बाद विक्टर फ्रेंकस्टीन वहां पहुंचता है। वह इगोर को उस पिंजरे से छुड़ाकर भागने लगता है। सर्कस के अन्य लोग भी उन्हें देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। लेकिन विक्टर दूसरों की नजरों से छिपकर इगोर को मुश्किल से लेकिन सुरक्षित रूप से अपने घर लाता है। घर पर पहुंचकर विक्टर सबसे पहले इंजेक्शन और दवा का उपयोग करके अपने कुबर से मवाद को बाहर निकालता है ताकि उसके शरीर का पोस्चर ठीक हो सके। और इगोर यहां बरामद हुआ है। वह पहली बार खड़े होने में सक्षम है। इसका मतलब है इगोर हंच समर्थित व्यक्ति नहीं है, वह अब ठीक से चल सकता है। इसके विपरीत पुलिस अधिकारी को दिखाया गया है जो लापता इगोर और स्थानीय हत्या के मामले की जांच कर रहा है। विक्टर इगोर को बताता है कि मैं मौत का उल्टा नाम से प्रयोग कर रहा हूं। इसका मतलब है मैं मरे हुए आदमी या जानवर को पुनर्जीवित कर सकता हूं। मुझे इसके लिए बहुत अच्छा काम करना है और आप मेरी मदद करेंगे। वह एक कंटेनर में रखी मानवीय आंखों को भी दिखाता है। उनमें से बिजली गुजरते हुए वे आंखें हिलने लगती हैं। होशियार होने के कारण इगोर एक जगह विक्टर की गलती को सुधारता है। वह उससे कहता है कि तूने आंखों की नसें नहीं जोड़ी है। विक्टर यह जानकर प्रसन्न होता है कि उसने अपनी गलती सुधार ली है। वह उससे ज्यादा प्रभावित है। अब उन्होंने इगोर को अपना सहायक नियुक्त किया। समय बीतने लगता है। दोनों मरे हुए जानवरों के अंगों को पुनर्जीवित करते हैं। दोनों अलग अलग अंगों के साथ एक विशाल चिंपांजी बनाना चाहते हैं। यह किसी राक्षस से कम नहीं होगा। वे विज्ञान को उन्नत स्तर पर ले जाना चाहते हैं। काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में चले जाते हैं जहां इगोर उसी खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसे शुरुआत में सर्कस में दिखाया गया था। वह लड़की उसे पहचान नहीं सकती, लेकिन इगोर अब भी उससे प्यार करता है। इधर विक्टर ने उसे उस लड़की से दूर रहने की सलाह दी। वह बताता है, वह लड़की तुम्हारे लिए एक व्याकुलता है। उस पर फोकस करने से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। किसी तरह वे वापस अपने घर आ जाते हैं। यहाँ चिंपांजी पहली बार दृश्य पर आता है। यह विभिन्न विद्युत तारों से बंधा होता है। अब बिजली पास करने का समय है। इस मृत चिंपांजी के माध्यम से बिजली प्रवाहित की जाती है ताकि यह पुनर्जीवित हो सके। इगोर यहाँ भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन जब एक मरा हुआ चिंपांजी हिलने लगता है तो उसे सुकून मिलता है। इसका मतलब है कि उनका प्रयोग सफल हो गया है। अगले दिन विक्टर फ्रेंकस्टीन उस चिंपांजी को अपने विज्ञान को साबित करने के लिए अपने विश्वविद्यालय में लाता है। छोटी छोटी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चिंपांजी जीवित होते ही अगल बगल से हमला करना शुरू कर देता है। इससे लोगों को तकलीफ होने लगती है, इसलिए विक्टर अपने ही बने जीव चिंपांजी को मार देता है। विक्टर को उसके विश्वविद्यालय ने बाहर निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने अपरंपरागत तरीके अपनाए हैं। उनके सहपाठी भी हैं जो कुलीन हैं। वे विक्टर से कहते हैं, हम तुम्हें धन देंगे, इन प्रयोगों को जारी रखें।
और वह उससे यह भी पूछता है कि तू मेरे लिए कृत्रिम मानव सदृश बना देगा। इसका मतलब है ऐसा प्राणी जो हमारे अनुसार बनाया जा सकता है। वे विभिन्न कार्यों में हमारी सहायता कर सकते हैं, अन्यथा वह उसे एक बड़ी राशि प्रदान करता है। यहाँ यह देखा गया है कि इगोर उनके लिए काम नहीं करना चाहता। इगोर को देखते हुए विक्टर अपने कुलीन सहपाठियों के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। विक्टर ने अपने कुबड़ को ठीक करने के बाद उसे एक नया जीवन प्रदान किया है, इसलिए इगोर उससे सहमत है, जिसकी वजह से उसने अपनी जान बचाई थी। इसलिए वह विक्टर के साथ सहयोग करने की सहमति देता है। अगले दिन वही पुलिस अधिकारी विक्टर के घर जाते हैं ताकि वे इस मामले की जांच कर सकें। वे यह भी जानते थे कि विश्वविद्यालय में चिंपांजी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। पुलिस अधिकारियों के पास घर की जांच करने का कोई वारंट नहीं होता है, इसलिए विजेता उन्हें घर की जांच करने की अनुमति देता है। वे निराश होकर लौट जाते हैं। यहाँ इगोर सकस की लड़की से मिलता है जिससे वह प्यार करता है। वह लड़की उसे समझाती है, विक्टर को मना करने की कोशिश करो, ऐसे प्रयोग मत करो, नहीं तो वह फिर से एक राक्षस बना देगा। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। वह देखता है कि पुलिस अधिकारी और उनके कर्मचारी